नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने आपसे बोला है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज दिस, है ना, उसने एस एन आपको दे दिया है, एस एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको दिया है कितना, n/2 इन द ब्रैकेट 3n+5, ये हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स उसने हमें दिया हुआ है ना, 3n+5, n/2 इंटू 3n+5 ऐसा उसने हमें दिया हुआ है। ओके, अब उसने बोला फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें 25th टर्म निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे, 25th टर्म अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि मान लीजिए कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान सुनो, फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी का d है। ओके, तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे n की वैल्यू 25 अगर रखते तो n की जगह 25 अगर रखते तो इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह 25, 25 माइनस 1 24 हो जाता। तो यही तो हमें निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, यही तो nth टर्म है। तो भाई a नहीं पता है, d नहीं पता है, a और d पता चल जाए, यहां रख देंगे तो बात बन जाएगी। ठीक, अब सुनो, अब बात यह है, अगर आप इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे ना तो कुछ ऐसे किया होगा आपका कि nth टर्म पहले निकाला होगा उन्होंने, कैसे, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म से। तो ये डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, ये आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। यस यस, ये आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। आप चाहो तो कर सकते हो ट्राई, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे आपको क्लास में बताए हैं। आप चुपचाप इसमें क्या करो, मैंने इसका प्रोसेस बताया, तो इसका प्रोसेस जो होता है, सुनिए इसका स्टेप्स, जिसको नहीं पता ध्यान सुनिए। स्टेप 1, कुछ मत करिए, जो भी आपको एसएन दिया हुआ है, ये जो भी एस एन दिया है इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करिए। जब आप पुट करोगे तो S1 आ जाएगा, ये देखिए S1, और जो S1 होता है वही A1 होता है और वही A होता है, मतलब वही फर्स्ट टर्म होता है। क्योंकि भाई एन की वैल्यू 1 रखोगे तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, मतलब स्टार्टिंग के एक टर्म का सम, तो स्टार्टिंग का एक ही टर्म लोगे, वन ही टर्म लोगे, तो वो वन टर्म फर्स्ट ही टर्म तो आ जाएगा भाई। ठीक, तो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको A1 मिलेगा, ये स्टेप नंबर 1 होता है, याद रखिएगा। n/2, n की जगह 1 रखिए तो 1/2 इन द ब्रैकेट 3 इंटू एन की जगह 1 और प्लस 5। ठीक है, इस प्रोसेस को याद कर लीजिए, एन की वैल्यू 1 रखने पर S1 आता है और वही आपका A1 होता है, वही A1 का मतलब फर्स्ट टर्म और वही A होता है आपका। आप उसको A1 बोलो, A बोलो, जो बोलना है बोल दीजिए, S1 ही आपका फर्स्ट टर्म होता है। 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 5 8, तो 1/2 इंटू 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट टर्म है आपका कितना आ गया, A की वैल्यू या A1 या S1 जो बोलना है बोल दीजिए, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ गया, A की वैल्यू 4। और स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जैसे ही आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ध्यान सुनिए S2 आ जाएगा। अब S2 A2 नहीं होता है, A2 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक, स्टेप नंबर 3 हमें करना होता है, वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पे। स्टेप नंबर 3 में हम लोग निकालते हैं A2 यानी कि सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म हम हमेशा कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1 से, याद कर लीजिए इस प्रोसेस को। ठीक है, S2 माइनस S1, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस सब ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। ओके, तो आपका सेकंड टर्म आ जाता है, और जैसे ही सेकंड टर्म आएगा तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस आएगा कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। तो आइए मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करिए, n की वैल्यू 2 पुट करो इसमें तो S2 आ जाएगा, पुट करिए, s n की जगह 2 इज इक्वल्स टू n की जगह 2 अपॉन में 2 इन द ब्रैकेट 3 इंटू n, n की जगह 2 और प्लस 5। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका S2 कितना आएगा, यहां पर देखिए, आपका 2 से 2 गया तो S2 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 प्लस 5 11। तो सेकेंड टर्म, सॉरी, सम ऑफ स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम 11 आ गया। ठीक, अब आप सेकेंड टर्म निकाल लीजिए यहाँ से, आइए, तो A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1। S2 कितना है, S2 कितना है, 11 है। तो S2 की जगह 11 और माइनस S1 की जगह हम लोग कितना रखेंगे, S1 की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 4, है ना, S1 ही आपका 4 आया था, वही आपका A1 था। तो यहां से A2 यानी कि सेकेंड टर्म आएगा 11 माइनस 4 इज 7। अब आप D निकाल लीजिए, तो ये स्टेप नंबर 4 में यहां करके दिखा रहा हूं। ठीक, D इज इक्वल्स टू क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे ही निकालते। अब बताओ सेकेंड टर्म आपने निकाला कैसे, ऐसे। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 7, सेकेंड टर्म 7 और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, A1 कितना है हमारे पास 4। ठीक, तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, 7 माइनस 4 इज 3। तो ये आ गया आपके पास कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। ठीक, फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, ए का वैल्यू भी तो आपको पता चल गया कितना है, 4 है। अब जो पूछ रहा है वो निकाल लीजिए, उसने हमसे क्या पूछा है, 25th टर्म, और 25th टर्म अगर आप निकालते हैं तो अब आप निकाल लीजिए यहाँ से। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 25th टर्म क्या आया था, a प्लस 24 इंटू डी, ए प्लस 24 इंटू डी। अब a कितना था हमारे पास, 4 था, और प्लस 24 इंटू डी कितना था भाई, a 4 था और d था 3, d था 3। तो d की जगह हम लोग 3 रखेंगे तो आएगा 4 प्लस,
अब देखिए 3 4 द 12, 1 जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 7, 72 प्लस 4 76। तो अगर आप देखोगे तो 25th टर्म आपका 76 आएगा। इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप इसी में करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी जा सकते थे, बट इट विल, मतलब कभी कभी वो आसान होता है, कभी कभी डिफिकल्ट। ये देखो Sn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब nth टर्म इज गिवन बाय सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो ध्यान से सुनिए, Sn आपको कितना दिया हुआ है, n बाई 2 3n प्लस 1, n बाई 2 इन द ब्रैकेट, ये मेथड नंबर 2 आप इसको बोल सकते हैं, मेथड नंबर 2 आप इसको बोल सकते हैं। तो Sn कितना है, n बाई 2 इन द ब्रैकेट 3n प्लस 5, 3n प्लस 5। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो Sn हो जाएगा कितना, n बाई 2 का अंदर भेजो तो n इंटू एन एन स्क्वायर, 3n स्क्वायर बाई 2, भाई इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, और n बाई 2 इंटू 5 तो हो जाएगा 5n बाई 2। ये Sn आ गया हमारे पास, ठीक। अब Sn माइनस 1 निकालो, तो कुछ नहीं करना है, n की जगह n माइनस 1 पुट करिए, इसमें n की जगह n माइनस 1 पुट करिए, तो क्या आ जाएगा, s n की जगह n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n की जगह 3 इंटू, ध्यान दें n का स्क्वायर है, यानी कि n की जगह हम लोग n माइनस 1 रखेंगे, और n के ऊपर स्क्वायर था इसलिए n माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस 5 इंटू n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, n माइनस 1, और अपॉन में कितना है 2, ठीक, ऐसा। अब देख लीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, ठीक है। 3 और n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू n इंटू 1 इज 2n, और प्लस 5 इंटू n इज 5n, और प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 इज 5। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। अब आइए 3n स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 और n, और प्लस 5n माइनस 5 अपॉन में नीचे आ गया 2, ठीक। तो यहां से आएगा आपके पास यस Sn माइनस 1 आएगा कितना, चेक करो, 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, ठीक। उसके बाद माइनस 6n प्लस 5n माइनस n, और उसके बाद देखिए ये हो गया माइनस 6n प्लस 5n माइनस n हो गया, और प्लस 3 और माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2। इतना तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका Sn माइनस 1 आ गया। अब आप लगा दीजिए, nth टर्म क्या था हमारे पास, Sn माइनस वन, Sn कितना था, ये रहा Sn, 3n स्क्वायर अपॉन 2, Sn की वैल्यू रख रहा हूं, Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5n अपॉन में 2 प्लस 5n अपॉन में 2 है ना, और माइनस, अब Sn माइनस 1 को ब्रैकेट में रखेंगे, ये वैल्यू पूरा आपको ब्रैकेट में रखना है, ठीक। क्या है, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 अपॉन में 2, ठीक। अब जरा ध्यान दो, 2 2 का एलसीएम 2, तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 3n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन में 2 माइनस, इसको ऐसे लिख देंगे 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 और अपॉन में 2। अब 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, तो सिंपली हम लिख सकते हैं अपॉन में 2 और 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अब सुनो ध्यान से, माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, और ब्रैकेट ओपन करते तो ये हो जाता माइनस, और ये प्लस, और ये प्लस, तो साइन आपके चेंज, माइनस और ये प्लस और ये प्लस। अब आप देखते तो आपके पास, भाई ये सब सिंप्लीफाई कर लोगे ना आप, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर गया, और आप देखते तो आपके पास आता 5n प्लस n कितना होता है 6n, और प्लस 2 एंड अपॉन में 2, ऊपर से हम लोग 2 कॉमन ले लेते तो हमारे पास होता 3n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक। यहाँ 3n बचता, यहाँ 1 बचता, 2 से 2 गया, तो nth टर्म कितना निकल के आ गया हमारे पास 3n प्लस 1। तो इस तरीके से nth टर्म का फॉर्मूला आता है, और जैसे ही nth टर्म का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, nth टर्म कितना आया 3n प्लस 1, इसमें n की वैल्यू आप 25 अगर रख देते, ये n लिखा भाई मैंने, n की वैल्यू 25 रखते तो 25th टर्म जो होता वो 3 इंटू n की जगह 25 और प्लस 1, तो आपके पास 3 इंटू 25 प्लस 1 76 आपके पास आता। 25th टर्म हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। ये हमारे पास मेथड नंबर 2 था, करेक्ट, ये हमारे पास मेथड नंबर 2 था।
ठीक, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि इन एन एपी गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज दिस। अब आपको पता है भाई फर्स्ट टर्म आपका 54 यहां पर दे दिया उसने। कह रहा है कॉमन डिफरेंस इज -3, तो डी की वैल्यू आपको -3 आपको दिया हुआ है, एंड एन टर्म इज 0। बहुत सही भाई, ध्यान सुनिए बच्चों, आपका एन टर्म ही 0 दे दिया। अब ये बताओ एन टर्म होता कितना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब a और d रखिए, इसमें a की वैल्यू अगर हम 54 रखेंगे और प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब जरा ध्यान देना d की वैल्यू हम लोग -3 रखेंगे, ब्रैकेट में रखना भाई, इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दें 54 हमारे पास उधर जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू में ब्रैकेट में रखिएगा -3 इज इक्वल्स टू -54 होगा भाई, प्लस का 54, 0 -54 अब सुनो, ये -3 उधर डिवाइड लगाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये -3 इसमें मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड लगाएगा, साइन मत चेंज कर देना, पूरा -3 नीचे जाएगा यहाँ पे पूरा। अब अगर आप ध्यान दोगे तो माइनस माइनस आपका गया और आपका 3 1 जा और 18 तिरिक 54, 18 आ जाएगा। ठीक, यस 18 आ जाएगा। क्या स्क्रीन चली गई थी, क्या स्क्रीन गई थी क्या बीच में? नहीं गई थी ना। देखिए तो हमारे पास आएगा कितना, 18। ठीक, अब n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18, तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा गया इधर, तो 18 प्लस 1 ही तो होगा भाई। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में, आपके 19 से 19 टर्म्स है ना, 19 टर्म। तो क्योंकि n टर्म इतना है 0, तो n फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू उसने बोला था तो भाई हमने निकाल ली, एक आंसर तो आ गया। अब उसने बोला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी निकाल के दिखाइए। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर हम लोग निकालते हैं तो एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यूज रखिए और आंसर निकालिए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी कितनी, 19, तो हम यहाँ 19 रखते हैं और इज इक्वल्स टू n की जगह 19 अपॉन में 2 और 2 इंटू a की जगह 54 रखते और प्लस n की जगह हम लोग 19 माइनस 1 और इंटू में d की जगह हम लोग -3 रखते। तो यहाँ से आता हमारे पास 19 बाई 2 और इन द ब्रैकेट 2 इंटू 54 कितना हो जाता, 108 और प्लस अगर आप ध्यान दें तो 19 माइनस 1 18 और 18 इंटू -3 -54 आएगा, ध्यान रखना, चेक कर लो भाई। 19 माइनस 1 18, 18 माइनस भाई 18 इंटू -3, तो ये प्लस आपका चेंज होगा माइनस में, -54 हमारे पास आएगा। ठीक, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आता आपके पास 19 बाई 2 इंटू 108 माइनस 54, तो 54 ही तो बचेगा। ठीक, तो 2 1 जा और 2 2 जा और 1 जाएगा 7, तो 19 इंटू 27 करेंगे तो आपका 19 टर्म्स का सम, भाई उसने n टर्म्स का सम बोला है, मतलब n की वैल्यू 19 है, यानी कि 19 टर्म का सम हमें बताना है, तो 19 इंटू 27 हम लोग करते तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाता। तो कर लीजिए 19 इंटू 27 अगर आप करते हैं तो 7 9 जा 63, 6 7 जा 7 प्लस 6 13 और 2 9 जा होता है 18 और 1 2 1 2 प्लस 1 3, तो 3 और 11 और 1 जाता, ये सब ऐड कर लोगे आप, 513 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से 19 टर्म्स का जो सम है, यानी कि n टर्म्स का जो सम है 513 है और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 19 हमें दी हुई है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 3, तो फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसने बोला द लास्ट टर्म इज 83, सुन लो ध्यान से, किसी भी एपी में अगर n टर्म्स है तो nth टर्म ही उसका लास्ट टर्म होता है, ध्यान रखिएगा, जो nth टर्म होता है वही उसका लास्ट टर्म होता है, यानी कि nth टर्म लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म आपको 83 दिया है भाई, अगर उसमें n टर्म्स हैं टोटल तो nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा। अब इसका मतलब लास्ट टर्म आपका 83 मतलब nth टर्म 83, अब nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई nth टर्म को आप क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 83 आपको दी हुई है ये। ठीक, और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, है ना, एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस डी मान लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स n मान लीजिए। ठीक, अब उसने हमसे बोला है द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903, मतलब समझो उसने आपको टोटल n टर्म्स का सम आपको दिया, यानी कि Sn की वैल्यू उसने हमें दी कितनी, 903। ठीक, अब Sn का फॉर्मूला यहां लगाओ, क्या होता है n बाई 2, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें दिया हुआ है। चेक कर लो भाई, उसने हमसे बोला है ना कि सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, हमने इसमें n टर्म्स ही तो माने, ठीक है ना, तो जितने भी n टर्म्स हैं उनका सम कितना है, 903 है। ओके, अब बोला उसने फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू बता दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू बता दीजिए, कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, यानी कि d की वैल्यू आप बता दीजिए। ठीक है, बस दो ही चीज पूछी तो हम दो ही चीज बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करें,
यहां पर अगर आप देखोगे सो यस ओके, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यस n/2, अब देखो ध्यान से, यहां पर 2a को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस ए, भाई 2a को हमने क्या लिखा, a प्लस ए, और प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 903, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सर ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज a प्लस n-1 इंटू डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 83, ठीक है, या फिर हम क्या लगा देते हैं यहाँ n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, तो यही तो l है, यही तो l है पूरा भाई, l को लास्ट टर्म ही तो n टर्म होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी यही l है, तो अगर हम n/2 a प्लस l लगाते तो इसकी जगह हम लोग क्या रखते हैं 83, पर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, आप रख सकते हैं आराम से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर n/2 इन द ब्रैकेट a हमारा ऐसे ही रहता, और प्लस ध्यान से चेक करिए इसकी जगह हम क्या रखते 83, तो 83 इज इक्वल्स टू 903, ये ऐसा आता, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए और कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है क्या, यस फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, यानी कि a की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पे रख दीजिए भाई। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो n/2 तो ऐसे ही, तो n/2 ऐसे ही इन द ब्रैकेट a की जगह आप क्या रखोगे 3, तो a की जगह आपने रखा 3 और प्लस 83 इज इक्वल्स टू 903, ठीक, तो n/2 इन द ब्रैकेट 83 प्लस 3 86 इज इक्वल्स टू 903, ठीक, ये हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए भाई ये मल्टीप्लीकेशन में ही तो है, तो 2 1 जा और 2 4 जा और 2 3 जा, तो 43 आ जाएगा आपके पास, ठीक, तो n इंटू 43, n इंटू 43 इज इक्वल्स टू 903 इज इक्वल्स टू 903। अब n इज इक्वल्स टू 43 उधर डिवाइड लगाएगा, तो 903 अपॉन में 43, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए कितने टाइम्स आपका जा रहा है यहां पर, आइए देखिए 903 को अगर आप डिवाइड लगाते 43 से, तो बच्चों सबसे पहले 2 टाइम्स, हाँ 86, तो यहाँ पर आपका 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ कुछ नहीं बचता, 8 माइनस 8 नथिंग, एंड 43 एंड 43 1 जा 43, तो अगर आप देखते 21 हमारे पास आ जाता, ये 21 टाइम्स जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई कितनी 21। अब आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अब आप वापस से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, ये वाली इक्वेशन आप यूज कर लीजिए। क्या है इक्वेशन ये, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 83, ठीक। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a कितना दिया हुआ है 3, a की जगह 3 और प्लस n आपने निकाल लिया है, n कितना आया था हमारे पास, टोटल टर्म्स कितने थे 21, तो n की जगह रखा आपने 21 और माइनस 1 इंटू में ये d इज इक्वल्स टू 83, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो आपका ये 3 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 83 माइनस 3 और 21 माइनस 1 20, सो 20 इंटू डी इज इक्वल्स टू ऐसा, और 20 इंटू डी इज इक्वल्स टू 83 माइनस 3 इज 80, 20 जाके डिवाइड लगाएगा, सो d इज इक्वल्स टू 80 बाई 20, सो 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो d की वैल्यू 4 आ गई, यही पूछा था भाई, यही पूछा था हमारे पास, फाइंड द कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, n की वैल्यू 21 हो गई, ठीक, यही था हमारे पास। बस इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, ओके।